चलिए बच्चों, कल हमने चुंबक के बारे में बात की और हमने कहा किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण क्यों पाया जाता है। तो हमने कहा कि गतिमान आवेश के कारण क्या होता है, पदार्थों में चुंबकीय गुण पाया जाता है, ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कोई पदार्थ है ना, विद्युत रूप से उदासीन है, तो वो क्या करता है, अगर वो पदार्थ, दोनों पदार्थ अगर किसी बल का अनुभव करते हैं तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं, ठीक है ना। आज हमको उससे आगे बात करनी। आज हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास कोई 12 मैग्नेट क्षण चुंबक है मेरे पास में, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दूसरी मैग्नेट मेरे पास में है जिसका ये वाला पार्ट नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो जिस तरह आपके आवेश में विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उस तरह यहां बल कौन सा लगेगा, आकर्षण। कौन सा लगेगा, आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण होगा। आगे देखो, नॉर्थ साउथ और ये आपके पास में नॉर्थ और साउथ। साउथ पोल, नॉर्थ पोल विपरीत ध्रुव है। विपरीत ध्रुव में क्या होगा, विपरीत ध्रुव फिर से क्या होगा, अरे बात तो कोई, एक मिनट ना, मैं सोचा था कि साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ समान ध्रुव है, क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रति प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। आगे चलो, एस एन हो गया, एन एन हो गया, और अब मैं कर दूं, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रिपेल करती है ना। लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बेटा, आपने बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छा। चलो आगे देखो, ये हो गया मेरे पास में नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। लाइक के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये क्या होगा, प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा, ये बल लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। तो समान ध्रुव क्या करते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। समान ध्रुवों में मैं प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, समान ध्रुवों में क्या होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन लेते हैं। ये कोई चुंबकीय पदार्थ है और ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि यदि एक मोनोपोल क्या होता है, ध्रुव, यदि एक ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता, यदि एक ध्रुव जिसकी ध्रुव प्रबलता कितनी बेटा, जिसकी ध्रुव प्रबलता एम बराबर दे रखी है आपको -5 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर है, तथा जिसे बिंदु P पर, जिसे
बिंदु P पर रखा जाता है यदि यह चुंबकीय बल Fm बराबर, यदि यह चुंबकीय बल Fm बराबर, मैं इधर लिख दूं क्या, पूरा आएगा नहीं, Fm बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मिली न्यूटन बल का अनुभव करता हो तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या है, यदि एक ध्रुव जिसके ध्रुव प्रबलता कितनी है -5 इंटू 10⁻³ एम्पीयर मीटर है, जिसे बिंदु P पर रखा जाता है, ठीक है, यदि यह चुंबकीय बल Fm बराबर 2ik प्लस 3jk प्लस 4k मिली न्यूटन बल का अनुभव करता है तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, अभी कर लेते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, B क्या होता है Fm अपॉन m, बल बेटा ध्रुव प्रबलता होती है, ठीक है, बल कितना है, बल है आपके पास में सर 2ik प्लस 3jk प्लस 4k मिली न्यूटन को चलेगा न्यूटन में 10⁻³ न्यूटन, ओके सर, अपॉन ध्रुव प्रबलता कितनी है सर -5 इंटू 10⁻³ ठीक है, चलो -5 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर, ठीक है, ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में, ये चला, ठीक है, ये आ जाएगा नेगेटिव में, भाग दो 0.4 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप, बी है ना, ऊपर न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये हमारा आंसर है, कितना आएगा, क्या आएगा 0.4 आई के प्लस 0.6 आई जे के प्लस 0.8 के के, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, जिस तरह हमने कहा था कि किसी पॉइंट पर अगर मैंने मैग्नेटिक या मैंने इस सिस्टम ऑफ चार्ज को है ना नहीं बदला है तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदलती थी, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टेट में पी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी वो आती थी सिस्टम ऑफ चार्ज के रीजन से। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी बिंदु पी पर वो आएगी चुंबकीय पदार्थ के कारण से। मैं चुंबकीय पदार्थ को अगर एक्सचेंज नहीं करता हूं तो इस बिंदु पर पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अगले क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं और ये कहता हूं मैं, ठीक दिया, यदि देखिए यदि ध्रुव को अपन रिप्लेस कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, यदि ध्रुव को m बराबर 10⁻² एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता वाले ध्रुव से प्रतिस्थापित कर दिया जाए
तो यदि ध्रुव को, ठीक है, इस ध्रुव प्रबलता ध्रुव से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो लगने वाले चुंबकीय बल का मान होगा क्या होगा बेटा, क्या होगा, F इजिकल टू एम इंटू बी वेक्टर, फोर्स सही होता है, ठीक है। F होगा m कितना मेरे पास 10⁻⁻2 एम्पेयर इंटू मीटर, ठीक है। और B कितना मेरे पास में, B है मेरे पास में, B है मेरे पास में B है मेरे पास में, B कितना है, कहां गया B, ये ना, ये वाला 0.ik प्लस 0.6 jk प्लस 0.8 kk है ना, 0.4 ik प्लस 0.6 jk प्लस 0.8 kk, ये पूरा नेगेटिव में। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये ले, एम्पियर से आपका एम्पियर चला, मीटर से आपका मीटर चला, क्या आ गया, न्यूटन, गुणा कर लो, ये आएगा बच्चा आपके पास में, क्या आएगा, देखो मेरी बात सुनो, लिख दू क्या, माइनस का 4ik प्लस 6 jk प्लस 8 kk इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। -2 तो ये एक पॉइंट पीछे ले गया, -3 बन गया, वो ये आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा, माइनस का 4ik प्लस 6 jk प्लस 8 kk मिली न्यूटन A4 आंसर। ऐसा समझे? तो अगर मैं मोनोपोल को एक्सचेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ के कारण से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। वहां हमने कौन सा मोनोपोल रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका तुम क्या करते हैं, उसका हम भाग देते, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए बेटा हम बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब हम एक उसको रखेंगे, है ना, मोनोपोल को रखेंगे तो पूरा बाहर मैग्नेट, एक बाहर मैग्नेट को रखने पर उसका सिंगल मोनोपोल किस फोर्स को फिल करता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। हमने कहा कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता है, तो अपन पूरा बाहर मैग्नेट रखेंगे, लेकिन सिंगल मोनोपोल पर प्लस एम पर या माइनस एम पर फोर्स कितना लगेगा वो बात करनी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरफ वही वाला सीन है इलेक्ट्रिक वाला, और कुछ नहीं है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और बी वेक्टर इस तरफ आपका, ठीक है। और यहां बीच में रख रहा हूं मैं एक सिंगल बार मैग्नेट रख रहा हूं, पहले रख रहा हूं प्लस एम, क्या रख रहा हूं मैं, प्लस एम, इसको रखूंगा। ये जो प्लस एम है, इस प्लस एम पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, हमको अभी केवल बात करनी है डायरेक्शन की, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, F इजिकल टू mb, पढ़ा ना अपन ने, क्या पढ़ा अपन ने, F गोस टू इस तरफ, इलेक्ट्रिक में क्या था, QE था, वही यह फॉर्मूला क्या बनेगा, यह बनेगा F इजिकल टू m इंटू, ये बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्लस एम पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, वो किस तरफ लगेगा, तो वो अगर प्लस एम है तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बेटा क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये एफ है, इस तरफ लगेगा। अगर आपने माइनस एम को रखा है, किसको रखा है, माइनस एम को, तो माइनस एम पर लगने वाला फोर्स किस तरफ होगा, तो माइनस एम पर लगने वाला फोर्स होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में होगा, क्या लगेगा, तो माइनस एम पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका इस तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और प्लस एम पर वैसे लग रहा था जैसे प्लस क्यू पर लग रहा था, प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स किधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन था। उस तरह से प्लस एम पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है
उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और माइनस एम पर जिस तरह माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, उस तरह से माइनस एम पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ओके, चलते आगे बात करते हैं। तो ये लगेगा एफ लगेगा मेरे पास बचा प्लस एम पर, फोर्स ऑन प्लस एम कितने लगेगा, ये लगेगा आपके पास फोर्स ऑन प्लस एम, और ये लगेगा एफ एम इज इक्वल टू एम इंटू बी। समझ गए, एम पॉजिटिव है, ये वेक्टर को याद करो, जब हम एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद आया क्या, देन वहां क्या था हमारे पास, जो ये वाला बी वेक्टर एफ एम क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, ये सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड, फोर्स माइनस एम पर लगने वाला बल, वो हो गया, क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया माइंड में कि कोई बल है ना, क्या होगा, ये होगा एफ एम इजिकल टू माइनस एम बी, एफ एम इजिकल क्या होगा, एफ एम इजिकल टू माइनस क्या होगा, माइनस का एम बी होगा, ठीक है बेटा, ये फोर्स है दोनों, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये माइनस लग रहा है, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसी छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखना, किसी छड़ चुंबक को, किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, ये हमने बात करनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, वापस लेट सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र बी, इस तरह से, इस तरह ये आपके पास क्या है, ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र बेटा, इस तरह बी, ठीक है। अच्छा, और इसको अगर कोई बाहर मैग्नेट रखनी है तो हम रखेंगे, बाहर मैग्नेट बिल्कुल रखेंगे, और हम रखेंगे बेटा बाहर मैग्नेट को रखनी है तो छड़ चुंबक, लीजिए इधर क्या बेटा, इधर आपका माइनस एम, इस तरह आपका प्लस एम, राइट, ठीक है। ये बाहर मैग्नेट, बाहर मैग्नेट है ये बीच। अब क्या करना है, अब देखो इस प्लस एम पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, अभी बात करिए अपन ने, ठीक है। उसका लगाओ बच्चा आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, एम इंटू बी एफ एम, राइट। और इस माइनस एम पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ये लो सुनना, मैंने माइनस लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, मान लो इस बार मैग्नेटिक लेंथ है ना बेटा, वो लेंथ एल है, कितनी है, बार मैग्नेटिक की जो लेंथ है वो लेंथ एल है बेटा, एल, ठीक है। और ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में
जो एंगल ड्रॉ कर रही है वो कितना कर रही है, थीटा। ऐसा मैंने अजम्पशन लिया, मैंने मान लिया है कि मान लिया मैंने कि बाहर मैग्नेटिक लेंथ कितनी है, एल है, और बाहर मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, थीटा। कितना कर रही है, थीटा। ठीक, अच्छा अब देखो जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, नेट बल, वो क्या होगा बेटा, ये वाला बल प्लस ये वाला बल, दोनों जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेट बल होगा आपके पास में होगा F ड्यू टू माइनस एम प्लस F ड्यू टू प्लस एम। चलो जोड़ लो, माइनस एम पर लगने वाला फोर्स कितना बेटा, माइनस एम बी, माइनस एम इंटू बी, प्लस प्लस एम पर लगने वाला फोर्स कितना बेटा, प्लस का एम बी, एम इंटू बी। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कितना हो गया, जीरो। कुल मिलाकर नेट फोर्स जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया था, किस पर, द्विध्रुव पर लगने वाला, किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कितना आया था, जीरो आया था। उसी तरह से मेरे पास किसी छड़ चुंबक पर लगने वाला बल कितना आ गया है, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो। एफ नेट जीरो आ गया मेरे पास, एफ नेट कितना आ गया, जीरो आ गया। अच्छा अगर एफ नेट जीरो आ गया बेटा, एफ नेट जीरो आ गया, ठीक, इसका मतलब कोई भी लीनियर फोर्स, रैखिक बल नहीं लग रहा है। बल क्या करता है, बल पार्टिकल के कंडीशन में चेंज करता है ना। और रैखिक बल क्या करता है, रैखिक बल पार्टिकल को एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक लेके जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएगा। अब बल ही नहीं लग रहा है तो पार्टिकल अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करेगा, पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब कैसा हो रहा मामला, मामला ऐसा है कि प्लस एम पर फोर्स लग रहा है सर इस तरफ, माइनस एम पर लग रहा है इस तरफ, राइट, जो हमारा डाइपोल हुआ था। अब क्या करेगा, ये प्लस एम पर लग रहा फोर्स जो ये इधर लग रहा है, तो इसको यूं घुमाएगा और माइनस वाला यूं घुमाएगा। ये लग रहा है, ये खींच रहा है, ये धक्का दे रहा है, ऐसा घुमाएगा। तो पार्ट ये जो बाहर मैग्नेट है, ये छड़ चुंबक है, किसी भी तरह से लीनियर मोशन, रैखिक गति शो नहीं करेगा, लेकिन कौन सी गति शो करेगा, गुणन गति। क्या करेगा, गुणन गति। तो ये घूमेगा, ये घूमेगा, और किस तरह घूमेगा सर, इस तरह से घूमेगा कि हरे पहरा चलेगा नहीं, विजिबल है क्या, आपको दिख रहा है, इस तरह घूमेगा। इस तरह चुंबक मैग्नेट घूमने को ट्राई करेगी, क्यों, एक बल यूं लग रहा है, दूसरा यूं लग रहा है, तो इसको यूं घुमाएंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, चलो चलो कितना एंगल ये 90, ये क्या है, एल है बेटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। समांतर रेखा है, कोई तिरछी रेखा काट रही है, एंगल कोण क्या होंगे, बराबर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ओके, मैं चाहता हूं हाँ बेटा, नहीं दिख रहा ना, नहीं तो वैसा फिर कटेगा। लो लीजिए, ये लीजिए। तो अब इसमें क्या लगेगा, बल अगुण लगेगा, टॉर्क लगेगा। बल अगुण क्या होता है, एक बल का परिमाण इंटू बलों के बीच की लंब दूरी, ऐसे होता है। तो बल का परिमाण इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, इजी पड़ेगा। ठीक है, टॉर्क देखो, अच्छा लंब दूरी कौन सी सर, ये एंगल 90 है, कितना है 90, एक बल ये रहा, एक बल ये रहा, तो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। ये एंगल कितना है, ये कोण अगर थीटा सर, ये भी कितना है, थीटा, थीटा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरे पास आएगा ना बेटा, वो आएगा, क्या आएगा, एल का साइन थीटा आ जाएगा। एल थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लाल का लंब बटा कर्ण, लंबेरा कर्ण ये रहा, तो क्या आएगा, ये आएगा एल साइन थीटा। क्या आएगा, एल साइन थीटा। ये है आपके पास क्या है, आर का परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो बल अगुण टॉर्क,
बोलो क्या होगा, एक बल का परिमाण सिंपल एम बी इंटू उनके बीच की लंब दूरी क्या बेटा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ओके, मैं एक बार परिमाण की बात ही करता हूं, वेक्टर बाद में कर लिख लेंगे अपन। टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बोलो, ये आएगा बी एम क्रॉस बी एम एल बी इंटू आपका क्या आएगा बेटा, साइन थीटा। आ गया, एम एल बी साइन थीटा। ये एम एल क्या होता है, मेरे पास टॉर्क आया बेटा, टॉर्क आया है एम एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये एम एल क्या होता है, होता कैपिटल एम, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, है ना, होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलते हैं। होता है एक पोल की पोल स्ट्रेंथ या एक ध्रुव का जो परिमाण है ना, इनटू क्या बेटा, उनके दोनों के बीच की दूरी, तो होता है ये, देखो ये, ठीक है, रखो इसको, ये आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास में टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एक काम करो, साइन को हटाओ, क्या लगेगा, एम क्रॉस बी, एम बी वेक्टर है, मैंने क्या किया, साइन को हटाया और साइन को हटा क्या लग दिया, क्रॉस लग दिया। एम और बी का जो सदिश गुणा होगा वो बलागुण होगा, क्या होगा, बलागुण। वास्तव में बलागुण क्या है, एम बी का साइन थीटा, क्या बेटा, एम बी का साइन थीटा। टॉर्क क्या है, एम बी इंटू साइन थीटा, ये आ गया सदिश, इसको हमको याद रखो, टॉर्क आ गया आपका एम बी का साइन थीटा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, यदि थीटा कितना हो, 0 डिग्री, कितना हो, 0 डिग्री, थीटा कितना हो, 0, 0 बोले तो आपके पास ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, ये लो, ये लो, बहुत बढ़िया, तू कहाँ जा रहा भाई, लो, ये रही आपके पास छड़ चुंबक, मान लो, ये माइनस एम बेटा, ये आपका प्लस है। अब देखो ऐसा मामला है, कैसा है, ये मामला ऐसा है कि इस प्लस एम पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एम बी, किस तरफ लगेगा, इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इस माइनस एम पर जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये लो, ऐसे केस में आपका बार मैग्नेट ये रहा, ये तो खींच रहा है इसको इस तरफ और ये खींच रहा है इसको इस तरफ, दोनों फोर्स लग रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनका परिमाण तो समान है और दिशा कैसी है, विपरीत। दो बल लग रहे हैं, एक इस एंड पर लग रहा है, एक इस एंड पर लग रहा है। एक शर्त क्या है, कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, जिन बलों का परिमाण क्या है, एक समान है, दिशा क्या है, विपरीत है। ऐसे केस में अगर परिमाण समान, दिशा विपरीत है, दोनों बल एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, किसी भी तरह का कोई भी रोटेशनल मोशन या हम कहेंगे गुण गति परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एक बल तो यूं लग रहा है, एक बल यूं लग रहा है, ऐसा। अब अगर मेरे को एक बल यूं एक बल यूं लग रहा है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेटली, तो क्या होगा, मैं किसी भी तरह गुणन नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे लगने वाला एफ नेट, वो तो हमेशा कितना होगा, 0 ही है, ओके। और अगली बात क्या है, अगली बात ये कि किसी भी तरह का गुणन नहीं होगा, गुणन नहीं हो रहा है। थीटा कितना है, अरे थीटा कितना हो गया, 0, अरे थीटा कितना है, 0, देखो चेक कर लो, टॉर्क कितना आ रहा है, कितना टॉर्क किया, टॉर्क देखो, एम बी साइन थीटा, लो बेटा टॉर्क आएगा आपके पास, क्या आएगा, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, अरे जोर से बोलो,
जीरो। कितना है? जीरो। और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। ये पूरा कितना हो जाएगा? जीरो। टॉर्क आएगा आपका जीरो। कितना आएगा? जीरो। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलेंगे बेटा? स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलोगे? स्थायी साम्यावस्था। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो, इधर देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना इसको। अगर मान लो ऐसा हो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तरह से कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, मैंने इस मैग्नेट को, चुंबक को, जो छड़ चुंबक थी मेरे पास में, इस छड़ चुंबक को हल्का सा हिलाया, यहां से हिलाया, और हिलाकर क्या किया, मैंने इसको हिलाया और इस तरह उसको बना दिया मैंने, हल्का सा, बहुत छोटा सा। मेरी बात सुनो, हल्का सा डिस्प्लेस किया मैंने इसको। कितना डिस्प्लेस किया? बहुत स्मॉल डिस्प्लेस मैंने इसको किया है। ये एक यूनिफॉर्म ध्यान करना पूरा। कोई कहेगा कि सर आपने तीरे दूर दूर बनाई है, पूरा यूनिफॉर्म मान लेना, यूनिफॉर्म है, ठीक। ये थीटा एंगल्स। अब मेरी बात सुनो, इस प्लस एम पर बल लगेगा इस तरफ और माइनस एम पर फोर्स लगेगा इस तरफ। अगर मैंने इस छड़ चुंबक को हल्का सा टिल्ट किया तो इस प्लस एम पर बल किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। माइनस एम पर बल किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। ये बल क्या करेगा? ये बल इसको नीचे लेके आएगा, तो टॉर्क किधर मिलेगा? टॉर्क मिलेगा इधर। अरे किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। ये नीचे लेके आएगा, वापस कहां आएगा? इसको ये वापस ऊपर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? ऊपर। समझ आ रही क्या? और मैंने थीटा इतना छोटा लिया है कि वापस क्या करेगा? वापस ये जो छड़ चुंबक है, ये बाहर मैग्नेट जो है, वो वापस अपनी मूल अवस्था में आने के प्रयास करेगी। क्यों? पहले यहां थी, अब गई है, तो क्या करेगी? वापस यूं आ रही है। आएगी नहीं, है ना? अगर मामला ऐसा हो तो फिर यूं करेगी, ये यूं परफॉर्म करेगी। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, थीटा छोटा हो, थीटा अगर छोटा है तो ये क्या कर रही है? ये अपनी मूल अवस्था में वापस लौटने का प्रयास कर रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलेंगे? स्थायी। जब थीटा जीरो आपके पास में तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्थायी साम्यावस्था की अवस्था होती है। ठीक है, ओके। छड़ चुंबक पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में आने का प्रयास करती है। राइट? ठीक है, अब देखो आगे। मान लो केस सेकंड बेटा, केस सेकंड, थीटा कितना है? 180। ये लो, उठाओ इसको, देखो। लो भाई, इधर क्या किया जाए? थीटा को रखा जाए 180। लो, इस बार प्लस एम इधर है और माइनस एम। समझ गए? डायरेक्शन क्या होती है? माइनस एम टू प्लस एम, एम की। अरे कैपिटल एम की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस एम से प्लस एम। बी किधर है? बी आपका इस तरफ है, बी है। एम आपका इस तरफ, डायरेक्शन एम की इस तरफ। ठीक, अच्छा। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में इस प्लस एम पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? ध्यान से देखना, प्लस एम पर फोर्स लग रहा है आपका इस तरफ, माइनस एम पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका इस तरफ। वापस वही कंडीशन हो गई। कौन सी हो गई? दोनों बल क्या होंगे? परिमाण समान है, दिशा में क्या है? विपरीत है। इस समय ये किसी भी टायर पे कोई भी रोटेशन मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? प्लस एम पर बल लग रहा उस तरफ,
माइनस एम पर लग रहा है इस तरफ, दोनों बल क्या करेंगे, समान परिमाण के हैं परंतु विपरीत दिशा के हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे केस में भी क्या होगी, कोई भी आपकी ऑसिलेटरी मोशन या गुणन गति पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखो टॉर्क कितना आएगा बेटा, चेक करो। टॉर्क होता है सर मेरे पास में एम बी का साइन थीटा, थीटा कितना आपका 180, साइन 180 फिर से कितना होता है बेटा, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। टॉर्क फिर से आ गया, कितना आ गया, अगर टॉर्क जीरो आ गया इसका मतलब आपके जो बार मैग्नेट आपका बेटा, वो बार मैग्नेट किसी भी तरह का कोई भी ऑसिलेटरी मोशन या रोटेशन मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। अब इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अस्थाई, अस्थाई साम्यावस्था की अवस्था। मतलब क्या है, मतलब इस समय रोटेशन तो नहीं करेगा, रोटेट तो नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा जब मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं मैग्नेट को, जब मैं इस मैग्नेट को यहां से यूं कर दूं, घुमा दूं, तब क्या होगा, देखो इधर देखना बेटा, तब क्या होना है, तो वही होना है जो पिछली बार हुआ था, है? लो भाई साहब, ये लो, ठीक है, बोलो इधर क्या था, प्लस एम, इधर क्या था माइनस एम, एंगल कितना है थीटा। क्या होगा, इस प्लस एम पर जो बल लगेगा वो लगेगा इस तरफ, आया समझ में भाई, प्लस एम में बल किधर लगेगा, बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बल लगेगा यूं। इस माइनस एम पर जो बल लगेगा वो लगेगा सर इस तरफ। माइनस लगा रहा हूं क्योंकि विद डायरेक्शन शो कर रहा हूं मैं, हालांकि एम बी आएगा, लेकिन क्या आएगा, डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, ठीक है ना, ओके। अगर यहां माइनस में लगा तो भी चलेगा, क्यों कि डायरेक्शन मैंने इस तीर से बता दी, डायरेक्शन जो मैंने इस एरो से बता दी है, ये एम बी ये भी है। अच्छा, अब क्या होगा, जब इस प्लस एम पर बल लग रहा है यूं नीचे इस तरफ, इस माइनस एम पर बल लग रहा है यूं ऊपर इस तरह से, तो क्या ये किस तरफ का टॉर्क क्रिएट करेंगे, ये टॉर्क क्रिएट करेंगे ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है क्या, दिख जाएगा क्या, ऐसा करेंगे। अरे भाई ये किधर घूमेगा, यू घूमेगा, यू घूमेगा, और क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि माइनस एम जो है वो यहां आ जाए और प्लस एम का चला जाए, प्लस एम वहां चला जाए, समझ रहे हो, ये जो माइनस एम पहले यहां था, कहां था सर, ये यहां था, ये जो आपका माइनस एम यहां था, ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश कर रहा है कहां जाए, कि इधर आ जाए, प्लस एम का चला जाए, उधर चला जाए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, वो अपने स्थान को पूरा बदल देगा, कंप्लीट बदल देगा। अब चेंज क्या कर रहा है, प्लस एम तो कहां गया, यहां, माइनस एम क्या कहां गया, यहां गया। कौन सी साम्यावस्था हो गई, स्थायी साम्यावस्था। कौन सी वाली, जब कोण कितना था, जीरो था, वही तो आ गया। अगर आपका माइनस एम यहां गया, प्लस एम यहां चला गया, तो कौन सी अवस्था हो गई, साम्यावस्था हो गई, और कौन सी है, स्थायी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोल देंगे कि वापस लौट कर उसी अवस्था में नहीं आ रहा है, कौन सी वाली में, इस वाली में, कि माइनस एम इधर है, प्लस एम इधर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। माइनस एम तो कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, प्लस एम कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। इसलिए इसको हमने बोला है अस्थायी साम्यावस्था की अवस्था। क्या बोला है, अस्थायी साम्यावस्था की अवस्था, क्योंकि ये पलट रहा है, क्या हो रहा है, पलट रहा है। जबकि इसमें क्या था, इधर देखो, इसमें था आपके पास में कि प्लस एम ये रहा, माइनस एम ये रहा, जब हमने इसको रोटेट किया ऐसा, तब भी क्या है, ये कोशिश कर रही है वापस क्या है, माइनस एम वही है, प्लस एम वही है। इसलिए इसको हमने क्या बोला था, स्थायी साम्यावस्था की अवस्था। क्या बोला था, स्थायी साम्यावस्था की अवस्था बोला था, ठीक है बेटा। दो कर बोला, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत किसी को। थीटा बराबर 0 डिग्री कौन सा होगा, स्थायी साम्यावस्था अवस्था। थीटा 180 कितना होगा, अस्थायी साम्यावस्था अवस्था। टॉर्क कितना होगा, एम बी का साइन थीटा, कितना होगा बेटा, एम बी का साइन थीटा। अच्छा ओके, आइए आगे चलता है। यदि थीटा
बहुत छोटा हो, ये थीटा बहुत छोटा हो। देखो बेटा क्या होगा, अगर थीटा आपका बहुत छोटा है तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, ऐसे केस में आपका मामला ये सेट होगा। ये आपका फिर से क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। क्या बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर। ठीक है, ओके। ये फिर आपके पास क्या है, 12 मैग्नेट है, छठ चुंबक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बनूं कि ये बीच में आ जाए इसको, है ना। ये लो, ठीक है। ये हो गया आपके पास में, क्या हो गया, माइनस एम, ये हो गया बेटा प्लस का, ठीक है। एंगल कितना है, थीटा। क्या होगा, प्लस एम पर बदलेगा आपका इस तरफ, माइनस एम पर बदलेगा बेटा आपका इस तरफ, एम बी ठीक है। क्या होगा, टॉर्क क्रिएट होगा इस तरफ, किधर होगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है सर हमारे पास में एम बी का साइन, ऐसा होगा, ठीक है। टॉर्क होता है एम बी का साइन थीटा, ठीक है। यदि थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, मतलब कहां तक, 5 डिग्री तक, 1 2 3 4 5 डिग्री तक हो, है ना, उसको छोटा बोलते हैं अपन। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में सर बिकॉज साइन थीटा होता है किसके बराबर, थीटा के बराबर। छोटे एंगल की फॉर्म में जब छोटा एंगल होता है, ऐसे केस में क्या होता है, साइन थीटा थीटा इक्वल होता है। तो बात करेंगे आगे, देखो टोर्क क्या मिलेगा आपको, टोर्क मिलेगा एम इंटू बी इंटू थीटा, मिल जाएगा। साइन थीटा को मैंने हटाया, क्या कर दिया, थीटा लगा दिया, टॉर्क मेरे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया मेरे पास एम बी थीटा, क्या आ गया, एम बी थीटा आ गया, ठीक है, ओके। हम 11वीं क्लास से जानते हैं आई जो होता ना, क्या है, जड़ता गुण, उसकी फॉर्म में हमारे पास टॉर्क जो होता है, टॉर्क वो होता है बेटा आई अल्फा। क्या होता है, टॉर्क होता है आई अल्फा। आई तो क्या है, आई आपका क्या है, आई जड़त्व गुण। जब तक ना कहा जाए आपको सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष बात करनी है। अल्फा, अल्फा क्या आपका क्या है, अभी इतना बता रहा हूं केवल, कोणीय त्वरण, पूरा पढ़ेंगे इसके ऊपर। अल्फा क्या आपका सर्कुलर मोशन पूरा आएगा ये प्रतिगति में, ठीक है ना। अल्फा आपके पास क्या है, कोणीय त्वरण है, आई क्या आपका जड़त्व गुण है, टॉर्क होता है अल्फा। लो तो कर लूं, इक्वेशन कौन सी हो गई, अरे भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मामला, ये लो, ये फर्स्ट, ये हो गया आपके पास में सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से, ये भी टॉर्क का वैल्यू है, ये भी टॉर्क का वैल्यू, लिख दूं मैं, क्या करूं, एम बी थीटा इक्वल क्या लिखूं, आई अल्फा, लिख दूं, क्या आएगा मेरा, एम बी थीटा गोस क्या आ गया, आई अल्फा आ गया मेरे पास, ठीक है। यहां से मेरे पास अल्फा आ जाएगा बेटा, अल्फा आ जाएगा, अल्फा क्या आएगा मेरे पास, एम बी थीटा अपॉन आई, एम बी थीटा अपॉन आई आ जाएगा ना, क्या आएगा, अल्फा क्या आएगा, एम बी थीटा अपॉन आई, ये आ गया अल्फा। अल्फा होता क्या बेटा, अल्फा होता है आपका कोणीय त्वरण, क्या होता है, कोणीय त्वरण, ठीक है। अच्छा देखना, तो मेरे पास टर्म क्या आ गई, मेरे पास टर्म आ गई आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी का थीटा, ठीक है। एक बार आप यहां से नोट करो, फिर से चलते हैं, लिखो इसको यहां तक एक बार, नोट करो, चलता है।